Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel. Our topic is for today reciprocal tariffs explained. हमारा आज का विषय है रेसिप्रोकल टैरिफ्स का विश्लेषण। कल रात को 1:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से और अमेरिकन टाइम के हिसाब से शाम के 4 बजे अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की घोषणा करी। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ है अगर किसी चीज की वैल्यू, हम एग्जांपल लेते हैं कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए में किसी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 10 यूएसडी है और कोई कंट्री बी वहां पर कोई प्रोडक्ट भेज रही है और टैरिफ अगर 10% है उस प्रोडक्ट पे, उस सेक्टर पे, तो उसकी वैल्यू वहां पर $11 हो जाएगी। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? या तो कंपनीज वहां बिल्डअप करनी पड़ेंगी। अभी ट्रंप ने क्या ऐलान किया है कि आप $5 बिलियन दो और हर तरह का परमिट आपको मिलेगा, कोई परमिट की जरूरत नहीं है और आप वहां पर वर्क करो। तो वहां पर कंपनीज ज्यादा बिल्डअप होंगी, उससे उनको क्या बूस्ट मिलेगा? देखो, कंपनी वहां बिल्ड होंगी तो जमीन वहां की लेनी पड़ेगी, बिल सरकार की गवर्नमेंट को मिलेगा, टैक्स उनकी गवर्नमेंट को मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए वो वहां से वो कर रहे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। वो ही मेक अ वेरी बिग ब्रांड। उन्होंने ट्रंप नाम से एक बहुत बड़ी ब्रांड भी बनाई है। रियल एस्टेट का भी उनका वर्क है, होटल्स का भी वर्क है, और अब वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो इंसान जिस भी फील्ड से होता है ना, उसी फील्ड में वो आगे जाने की सोचता है। तो वो अब इन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ ये नहीं है कि दूसरे देश, अगर इंडिया इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक है जो वहां पर सामान भेज रहा है एग्रीकल्चर का। इंडिया वहां पर 100% टैरिफ लगा रखा है अमेरिका पे इंडिया ने। तो ये नहीं है कि उन्होंने नहीं लगाया है, उन्होंने फ्लैट 26% लगा दिया। इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट जाएगा उसमें 26% फ्लैट टैरिफ लग जाएगा। पर उनके पास उनका कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? उसका मेन रीजन ये है, हमारे मेन प्रोडक्ट्स क्या है जो वहां पर जा रहे हैं? स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो उनको चाहिए, लेने पड़ेंगे, मजबूरी है उनकी, कहीं और से वो ले नहीं सकते। दूसरा, हमारा फार्मा फार्मा का भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ऑटो इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ऑटो इंडस्ट्री पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो अभी इंडियंस की, जो जिस तरह टाटा मोटर्स की जो ये सारी रेंज रोवर वगैरह, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, और जिस तरह जापान की टोयोटा है, ये काफी यूजेबल होती थी वहां पर। उनकी जनरल मोटर्स हैं, फोर्ड्स हैं, वो डाउनफॉल में जा रही थी। अब अमेरिकन आदमी उन्हीं को लेना पसंद करेंगे, या इनको वहां पर फैक्ट्री बिल्डअप करनी पड़ेगी, तो इनकी वहां इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उससे। तो ये इफेक्ट है। तो हमारा अगला टॉपिक, अब इसमें मार्केट विल गो इन ब्लड बाथ। क्या इन टैरिफ से मार्केट एक भयानक गिरावट की तरफ जाएंगे? क्या इन्वेस्टर का सारा पैसा डुबो देंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने जब भी एक ऑल टाइम हाई लगाया है उसके बाद वो अपनी सपोर्ट ढूंढने के लिए जाती है। ये मार्केट का रिकॉर्ड है। और मार्केट जब भी गिरी है, गिरने के बाद अपना नया ऑल टाइम हाई भी मार्केट ने लगाया है। वो आपके ऊपर है, आप अपनी पोजीशन को कहाँ कट कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। बाकी अभी चौपी मार्केट है, इस टाइम पे कोई भी नई इन्वेस्टमेंट ना करी जाए, अपनी एसआईपी को जारी रखें और स्टॉक्स को आप देखें सेक्टरल वाइज कौन से स्टॉक हैं, किन में क्या होगा। अगर आपकी ऑटो इंडेक्स में है तो उसके ईटीएफ से बाहर निकलें, अभी उसको बुक करें। दूसरा, अगर ऑटो के शेयर्स हैं तो उनको एवरेज करें, जिस तरह भाई मारुति के हैं, आयशर के हैं, जो इनके पार्ट्स बनाते हैं, उन कंपनी के बारे में रिसर्च करें ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैं भी एक और वीडियो बना के डालूंगा जिससे प्रॉपरली ये पता चल जाएगा किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, किस पे कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगी। मार्केट बिल्कुल क्रैश नहीं होगी, मार्केट अपनी एक सपोर्ट ढूंढेगी। मार्केट की सपोर्ट देखो 18-20 हजार के बीच में है निफ्टी की, जो बेस्ट स्पोर्ट है। 20,500 भी हो सकती है, 19,500 भी हो सकती है, 18,000 भी हो सकती है, 17 भी आ सकती है। तो इसी रेंज के बीच में आएगा। आप उसके लिए, मैंने एक वीडियो डाला था इंडिया विक्स डाल के मार्केट का भी उसमें लेवल डालें, उसमें पूरा प्रॉपरली बता रखा है कि कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे उसको। उससे आपके मार्केट का रेंज पता चल जाएगी, मार्केट कितना गिर सकती है और कितना बढ़ सकती है। व्हाट आर द टैरिफ? टैरिफ इज ए टैक्स। ये एक टैक्स है, कर। गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दे टैक्स द गुड्स, वो टैक्स लगाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, कंट्री ए टैरिफ इज 20%, कंट्री बी सेंड अ गुड ऑफ 100 यूएसडी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन अ कंट्री इज
120 USD, जितना परसेंट टैरिफ लगेगा 26% लग गया, तो 100 रुपए की चीज वहां पर 126 की हो जाएगी। तो उससे सिर्फ यही इफेक्ट पड़ना है कि वो इंडियन प्रोडक्ट को ना यूज करके अमेरिकन प्रोडक्ट को यूज करेंगे, पर वो यूज जब कर पाएंगे जब उनके पास सब्सिडी होगी। जैसे हमारी स्पाइसेस की इंडस्ट्री है, अमेरिका में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर स्पाइसेस का वो है, क्या कहते हैं उसको, MDH। तो उनके पास उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहिए 200 रुपए का हो जाए, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। दूसरा, हल्दीराम। हल्दीराम में अभी एलोन मस्क की भी एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके पास उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जिनको वो चीजें लेनी है वो खरीदेंगे। तो इसको मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है ताकि हर आदमी को ये प्रॉपरली ये समझ पाए कि इससे इंडिया के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना सिवाय ऑटो मार्केट के। दूसरा, उन्होंने अभी क्या बोला है कि भाई फार्मा, फार्मा पे वो डिस्कस कर रहे हैं। वो फार्मा पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी दवाइयां हैं जो इंडिया से बन के जाती हैं, अच्छी दवाइयां हैं, और उससे एक बीमार आदमी पे उसका बोझ पड़ेगा, और जो बीमार है उसकी पहले ही फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, और इस टैरिफ लगने से अमेरिकन सिटीजन पे कम से कम भी नॉर्मल एवरेज बताई है कि 1300 रुपए, 1300 पर डॉलर ईयर का इफेक्ट आएगा। तो 1 लाख प्लस, 1.25 लाख रुपए हर आदमी पे बोझ बढ़ जाएगा इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो इन्फ्लेशन वहां की क्या होगी, अब अप होगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड को मजबूरन रेट डाउन करने पड़ेंगे। अगर रेट डाउन होंगे तो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी मार्केट में। मार्केट यहाँ से इतना अच्छा बाउंस करेगी, 1 साल में 2 साल में हमें 30,000 के लेवल से ऊपर मिलेगी मार्केट। तो हमारे पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगी जब ये मार्केट हमें एक परफेक्ट बॉटम देगी, उसको रिटेस्ट कर लेगी, कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम कंफर्म है। तो इसलिए हमको जिसको लमसम करनी है, SIP को आप जारी रख सकते हैं, लमसम करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और जो भी स्टॉक्स हैं जो डाउन जा रहे हैं उनमें आप एवरेज कर सकते हैं। इस तरह से करके हम मार्केट के इस चैलेंज को फेस करके इस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। व्हाट्स द इफेक्ट ऑन इंडिया? इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्लैट 26% टैरिफ इम्पोज ऑन इंडिया, 26% फ्लैट लगेगा। तो अब ये देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे जब इंडिया ने 100% लगा रखा है, तो अमेरिका ने 26% लगा के गलत तो नहीं किया। तो वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया यहाँ पर कुछ कंपनियां बिल्डअप करे, तो उससे फायदा ही होगा। इंडिया की वहां पर कंपनी बिल्डअप भी होंगी, तो देखो देश को कुछ तो रिवेन्यू डाउन होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट जाना बंद हो जाएगा। पर हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ तो होगी, क्योंकि शेयर्स हैं वो तो इंडिया में रजिस्टर्ड रहेंगे, तो उससे हमें ग्रोथ ही मिलेगी, कोई लॉस नहीं होगा। द डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट गोज डाउन इन अमेरिका। क्या इससे अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड डाउन हो जाएगी? ऐसा उन सेक्टर्स में होगा जैसे ऑटो, फार्मा, एग्रीकल्चर, स्पाइसेस। स्पाइसेस का उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, एग्रीकल्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फार्मा का कुछ परसेंट सब्स्टिट्यूट है। और रही है ऑटो की बात, ऑटो इंडस्ट्री भी हमारी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो वहां पर ऑटो मार्केट है उसका प्राइसेस बहुत हाई है। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये रिलायबल प्रोडक्ट हैं, ये कम खर्चे में चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो जो वहां पर एवरेज मीडियम मध्य वर्गीय परिवार हैं वो हमारे ऑटो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। बस ये है स्पेयर पार्ट्स का जो इशू है, ये कुछ थोड़ा बहुत इम्पोज होगा, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इंडियन मार्केट के ऊपर। आज भी आप मार्केट के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लाइव हालात देख के ही मार्केट के बना रहा हूँ। आज जब सारे मार्केट वर्ल्ड वाइड रेड हैं, तो हमारी मार्केट अपने आप को कंट्रोल कर रही है। मैं अभी आपको दिखाऊं भी, देखो मार्केट कैसे इस चीज को प्ले कर रही है। कल भी मार्केट अपसाइड जाके बंद हुई यार। मैंने कल देखो वीडियो डाला था, सबने थंबनेल लगा दिए कि 200% ऊपर जाएगी, बड़ा गैप अप होगा। कहाँ का गैप अप हुआ? 150 पॉइंट नीचे गई मार्केट। मुझे पता था ये नीचे जानी है, मैं भी डाल सकता था कि भाई ये गैप अप होगी, आज मेरा वीडियो उससे अच्छा चल जाता कि, पर मैंने उसमें सिर्फ ये लिखा है कि भाई मार्केट अभी डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी, अपना बेस बनाएगी। मैं सिर्फ एक व्यू देता हूँ, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। मैं सिर्फ एक व्यू देता हूँ कि ये व्यू होगा, और वो व्यू कन्फर्म होता है। 90%, 10% वो गलत भी हो सकता है, पर मेरा हमेशा ही जहां तक है वो कंफर्म ही रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई व्यू दिया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा फंडामेंटल सबसे पहले, फिर टेक्निकल, और फिर चार्ट, और फिर प्राइस एक्शन, इन चारों पे रिसर्च करने के बाद ही एक अपना व्यू डालता हूँ। ये नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं व्यू के चक्कर में फिर भी वीडियो डाल दूं और अपने जो ट्रेडर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका नुकसान करवा दूं। ट्रेड वार सून और नोट,
क्या इससे ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगी? ट्रेड वॉर नॉट विल बी स्टार्ट बिकॉज ऑल कंट्रीज आर रिसीविंग टैरिफ्स मोर देन यूएसए टैरिफ्स। इससे ट्रेड वॉर बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हर देश पैसा इससे कमा रहा है, उनको टैरिफ्स पहले से ही मिल रहा है, बस उनके रिवेन्यू में लॉस आएगा। अमेरिका को इससे हर महीने हर साल $1.5 ट्रिलियन का लॉस हो रहा था। अमेरिकन की आप है ना गूगल पे जाके सर्च करना कि अमेरिकन इकोनॉमी पे कितना कर्ज है। उनके पास कम से कम भी 50-55 से ऊपर $1 ट्रिलियन में कर्ज है। तो वो अपना वो हमें ये लग रहा है कि ट्रम्प और अमेरिकन गवर्नमेंट पूरे दुनिया पे अपना वो दिखा रही है कि ये करूंगा मैं, वो करके दिखाऊंगा। उनकी मजबूरी है, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने के कगार पे आ जाएगी ऐसे धीरे धीरे। उनकी मजबूरी है ये इम्पोज करना। वो अभी एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने 2008 में फेड ने बेल आउट पैकेज जारी कराया था $1 बिलियन का। उन्होंने अब दोबारा बेल आउट पैकेज जारी कराया है। और दूसरा, कभी भी जो ये पैसे छपते हैं, ये कोई देश कितने भी छाप सकता है, आपको ये पता है। गड़बड़ियां भी करते हैं। कई बार ऐसी न्यूज आती है कि फेड ज्यादा डॉलर छाप रहा है। अभी उन्होंने अपनी जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं उनको कूल डाउन किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनके ऊपर जो रेवेन्यू है वो अभी उनका बढ़ नहीं पा रहा, तो उनकी इन्फ्लेशन ना बढ़े, उनकी इकोनॉमी पे खतरा नहीं आए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। वो पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हैं। तो वो इसलिए वो जो पॉलिसी बना रहे हैं वो किसी के हित के लिए, नुकसान के लिए नहीं, हर आदमी के हित के लिए बना रहे हैं। आप ये देखो, अगर उनको लगातार गवर्नमेंट ही बनानी होती तो वो क्यों लगाते? वो सिर्फ उन्होंने टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं। अब छोटा सा एग्जांपल लो आप, हॉट व्हील्स की गाड़ी है, जो छोटी जो बच्चे जिस गाड़ी से खेलते हैं, वो गाड़ी 500 रुपए की है और चाइना वही गाड़ी 5 रुपए की बना रहा है। हम्म? तो देखो, उस चीज में क्वालिटी है, उनमें क्वालिटी नहीं है। पर वो 500 रुपए की चीज वाली कंपनी आज बंद होने के कगार पे, उस 5 रुपए की चीज के कारण। अगर उस 5 रुपए वाली चीज पर टैरिफ भी लग जाएगा तो 500 वाले के पास तो भी नहीं जा पाएगी, 50 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। पर हाँ, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या है, कंपनी को इतना फायदा नहीं था जितना चाइना के एक्सपोर्ट टैक्सेशन को था। वो नुकसान होगा, सबसे ज्यादा चाइना को इसमें नुकसान होना है। ये ट्रेड की जो पॉलिसी है सिर्फ चाइना के लिए निकाली है और जापान के लिए निकाली है। चाइना और जापान है, दो ऐसे देश हैं, इनका रेवेन्यू बहुत बड़ा डाउन होगा। चाइना जापान, दे आर गोइंग टू इन डाउनफॉल इन एक्सपोर्ट टैक्सेशन, रेवेन्यू गोज डाउन। उनका एक्सपोर्ट टैक्सेशन रेवेन्यू है वो डाउन होगा। अभी मैं आपको ये चार्ट को देखो आप, मैं कह रहा था आपको भी चार्ट के बारे में। अभी क्या किया है मार्केट ने, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। पहले आज का मार्केट को आपको आउटलुक और रिव्यू और डायरेक्शन देखते हैं कि वही मार्केट में क्या रहेगी। हम एक रीडिंग करेंगे चार्ट की, जिससे हमें पता चलेगा। अब आप देखना इसने क्या किया मार्केट ने। मार्केट आज एक्सपायरी है, मार्केट यहाँ खुलती है गैप अप, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि मार्केट डाउन जाएगी, मार्केट डाउन गई, मार्केट ने ये हाई लगाया। ठीक है, अब ये मार्केट ने फिर एक, पहले ये हाई लगाया, फिर ये यहाँ पर एक मार्केट ने एक ये लो अभी तक का है। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने ये लो लगाया है और अभी मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसके बीच में प्ले करेगी। इसमें प्ले करने के बाद 306 और ये 248 इस लेवल के बीच में रह के मार्केट यहाँ से ब्लास्ट करेगी, या अपसाइड या डाउन साइड। ये वही लेवल है मार्केट जहां पर कल बंद हुई थी। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है। आप एक वीडियो उसमें देखना हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। उसमें 4 चीजें होती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएंगे। अब कल क्या वर्क करेगी, कल ये वर्क करेगी, ये ओपन, ये हाई, ये लो, और अब क्लोज ये कहां करेगी, वो ये चीजें मार्केट में मायने रखती हैं। इन्हीं से हम आगे का व्यू और वो निकाल सकते हैं। वो बड़े टाइम फ्रेम पे निकालोगे तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे जाएगा, छोटे पे निकालोगे तो छोटे पे जाएगा। अभी हम इंडिया विक्स का भी एक कैलकुलेटर खोल लेते हैं, उसमें भी रेंज देख लेते हैं कितनी है। इंडिया विक्स कैलकुलेटर, अभी मैं आपको रेंज भी बता देता हूँ मार्केट की कितनी रेंज रहेगी। अभी निफ्टी चल रहा है 22,273 पे, 22,273। विक्स देख लेते हैं कितना है। इन्वेस्टिंग पे जाके
देख सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिंग व्यू पे तो चार्ज लगता है। इन्वेस्टिंग की साइट पे जाके investing.com पे जाएं। investing.com पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंडिया विक्स लिखना है और आपको इंडिया विक्स लिखना है और आपको इंडिया विक्स आ जाएगा। यहाँ पर इंडिया विक्स अभी कितना चल रहा है। ये बहुत अच्छी साइट है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो विदाउट आपको वो मिल जाती हैं। इंडिया विक्स अभी शायद उसमें कुछ चल रहा है, इशू ओपन नहीं हुई। बाकी मैं गूगल पे देख लेता हूँ, सीधा इंडिया विक्स लिखते ही वो उसकी वैल्यू तो आ जाएगी। हमें वैल्यू ही चाहिए। मनी कंट्रोल पे भी आता है। इंडिया विक्स है 13.47 अभी हाल फिलहाल। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पता चलेगा कितना है। 13.47। अब हम इसकी रेंज ढूंढते हैं, क्या रेंज निकले क्या रही। आज की रेंज इसकी 158 की। लो ये कर सकता है 22,114, अपर कर सकता है 22,431। अब आगे इसकी वीकली रेंज 416, वीकली लोअर रेंज 21,856, वीकली अपर रेंज 22,689। तो आप इस तरह से मार्केट को प्ले कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसको ढूंढ के मैंने विक्स का डिटेल वीडियो बना रखा है, कैसे विक्स काम करता है, तो आपको उसके बारे में ही पता चल जाएगा। हम दोबारा भी चार्ट पे आ जाते हैं। तो मार्केट अभी यहीं पर अपनी एक्सपायरी को प्ले कर रही है, क्योंकि एक्सपायरी है, दोनों तरफ का डिके करेगी। फिर इसको जिस साइड की मूवमेंट देनी है ये उस साइड की मूवमेंट देके प्रॉफिट करेगी। उसमें एक्सपायरी के दिन सबसे बेस्ट क्या रहता है, हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए प्ले करें। हो सके तो बोथ साइड हम प्ले करें, स्टॉप लॉसेज लगा के। मार्केट जिस साइड जाए उस साइड अपना प्रॉफिट बुक कर लें। हमें यही टेंशन नहीं कि मार्केट किस साइड जाएगी किस साइड नहीं जाएगी, हम इस तरह करके भी प्ले कर सकते हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करें। बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।